अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कोरोना वायरस के हवाले से चंद गुज़ारिशात लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि कोरोना वायरस अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो ये बात अपने जहन में रखें कि जिन लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म किए, बर्बरियत का मुजाहिरा किया, दूसरों के हुकूक खाए, उनके लिए तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। लेकिन जो रासिखुल अक़ीदा मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, उनके लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो इस आजमाइश की घड़ी में हमें रुजू इल्लाह करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह को मनाने की कोशिश करनी चाहिए और नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए। और महकमा सेहत की तरफ से जिन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है, हमें उस पर 100% अमल करनी चाहिए, सफाई सुथराई का अहतमाम करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे अहम गुजारिश जो आज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आज तक हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के लोग और मुसलमान इस वक्त तक इस मामले को और इस वबा को सीरियस नहीं ले रहे। कल मैंने एक साथी से कहा कि भाई, आप हुकूमत की तरफ से जिन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, आप इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? तो उन साथी का ये कहना था कि मैं कोरोना से नहीं डरता। तो भाई, नहीं डरनी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आपके अड़ोस पड़ोस में कितने मुसलमान इस वबा से मुतासर हो सकते हैं? आपके बहन भाई इससे मुतासर हो सकते हैं, आपके वालिदैन इससे मुतासर हो सकते हैं, आपके अहले महल्ला इससे मुतासर हो सकते हैं, बल्कि आपकी वजह से आपका पूरा मुल्क भी इससे मुतासर हो सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आप इटली से आप सबक लें। इटली से 2-3 दिन पहले इस साथी ने हमें पैगाम भेजा था। उनका कहना ये था कि 2-3 हफ्ते पहले इटली में भी यही हालात थे जो आज पाकिस्तान में है कि इटली के लोग इसको मजाक समझ रहे थे, आपस में गपशप लगा रहे थे। लेकिन आज इटली में ये हालत है कि वहाँ जनाजों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रहे, जनाजों को ले जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रही और जनाजों को गिना नहीं जा रहा। इसलिए खुदा के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि महकमा सेहत की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जिन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है, हमें चाहिए कि हम 100% इस पर अमल करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि इम्तिहान की आजमाइश की इस घड़ी में आप अपने अड़ोस पड़ोस के उन गरीब मजदूरों पर, उन गरीब लोगों पर भरपूर नज़र रखें जो दिहाड़ी के ज़रिए अपने बच्चों के पेट पालते थे, अपने पेट पालते थे। आज चूँकि बाज़ार बंद हो चुके हैं और कारोबार और मजदूरी के जितने भी ज़राए थे वो तमाम के तमाम चीज़ें बंद हो चुके हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने गरीब पड़ोसियों के और मुसलमानों का भरपूर इस वक्त उनके साथ ताउन करें और देखें, जिन घरों में ये बात अपने जहन में रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सदक़ात रद्दुल बला, कि सदका बलाओं को दूर करते हैं। इस वक्त आपका बेहतरीन सदका ये है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, जितने भी गरीब मुसलमान हैं, जितने भी आपके गरीब पड़ोसी हैं, आप भरपूर उनके साथ ताउन करें, चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उनका भरपूर ख्याल रखें, दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से, इस बीमारी से हमारी भी हिफाजत फरमाएँ, हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमाएँ और हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी मुसलमान रहते हैं, बल्कि इंसान रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाएँ, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से, इस बीमारी से तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।